थैंक यू सर। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता पश्चिम बंगाल में रह करके अपने आप को भारतीय बोलकर परिचय दे रहे हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देन है। विपरीत स्थिति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये पश्चिम बंगाल की जन्म दिया था और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इस आह्वान सारे उस समय का बुद्धिजीवी शामिल हो गया, सारे सिविल सोसाइटीज का पक्ष में आए थे। जो हमारा प्रादेशिक आइनसभा था उस समय, उसमें कांग्रेस की सारी हिंदू विधायक और मुस्लिम लीग का मांग की सबसे बड़ी समर्थक भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का 2 सदस्य ज्योति बसु, रतनलाल ब्रह्मन ने भी श्यामा प्रसाद की इस आंदोलन में, श्यामा प्रसाद की मांग पे, श्यामा प्रसाद की मोशन पे उन्होंने शामिल हो गया। तो स्वतंत्रता का बाद से श्यामा प्रसाद को मिटाने का बहुत सारे कोशिश किया, उसको मार दिया गया है कश्मीर की जेल के भीतर। श्यामा प्रसाद का मृत्यु का बाद जो लहर चल रहे थे उसको दबाने के लिए, लोगों का नजरें भटकने के लिए, इन्होंने 1 महीना पहले ट्राम की किराया बढ़ गया था, लेकिन 1 महीने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी 13 ट्राम पे आग लगा दिया। इतना तक मूवमेंट के लोग के गया, पुलिस को गोली चलाना पड़ा, एक इंसान का मौत भी हो गया। तो सारे कोशिश के बावजूद आज श्यामा प्रसाद का भूमि में श्यामा प्रसाद का सरकार बन गया। भारत की संविधान जेब में लेकर घूमने का सामान नहीं है। भारत के संविधान के लिए कुर्बानी देना पड़ता है। तो भारत की संविधान को प्रतिष्ठा के लिए जो शहीद हुआ था वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और आज उसका 125 वर्ष काट है। हम लोग सारे हिंदुस्तान उसका जन्म ये मना रहे हैं, और आज हमारा ये संगठन ने या श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो प्रतिमा स्थापित किया, ये सब कुछ है, आनंद के मुक्त है हमारे लिए। अरे ये तो कोई भाजपा का छुपा हुआ एजेंडा नहीं है। भारतीय जनसंघ, ये भारतीय जनता पार्टी जन्म लग्न से, तो हमारे इंसेप्शन के समय से हम लोग बोलते आए हुए हैं कि एक देश में एक कानून रहेगा और कानून सबके लिए बराबर रहेगा। बहुत सारे स्टेट में हम लोग कोशिश किया, पश्चिम बंगाल में भी हो रहेगा और होकर रहेगा। जिसे भारतीय जनता पार्टी का मांग नहीं है। आप किसी भी शिक्षित लोग से बात कर लीजिए, किसी भी इंसान से बात कर लीजिए जो कॉलेज तक नहीं पहुंचा है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सब लोग एक ही बात कर रहे हैं। लेकिन सर, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम कह रही है कि बंगाल जैसे राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। वो लोग तो बहुत कुछ मुश्किलें देख रहे थे, कर तो दिया। 370 हटाने से देश में आग लग जाएगा, कश्मीर भारत के बाहर चले जाएगा, ये बोलने वाला कौन था? कांग्रेस। क्या हुआ? एक पत्थर भी नहीं किसी ने फेंका, पत्थरबाजी बंद, शांति उधर आ गया। 35A और 370 सरकार ने हटा दिया। जहां हुए बलिदान मुखर्जी और कश्मीर हमारा है तो हो गया। इसके बाद क्या बोला? मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कांग्रेस का कह रहा था मंदिर बन गया, अभी यूसीसी भी बनेगा, बनकर रहेगा। सर, एंटी सोशल लॉ सोमवार से बंगाल में लागू हो जाएगा, कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। ये पूरा सरकारी व्यवस्था है और हम पार्टी है, सरकार नहीं। हमारा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी ने जो निर्णय लिया वही गृह मंत्री है, उसका नेतृत्व पे सरकार चल रहा है। सरकार जो उचित समझ रहे वो कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल की जनता की पूरा आशीर्वाद इस नया सरकार के ऊपर है।